नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक डिवाइस है। इस डिवाइस के थ्रू ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। इस डिवाइस के थ्रू हम अपनी बॉडी के 7 चक्रास को चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बॉडी के 7 चक्रास के बारे में बताऊंगा और एक एक वीडियो के अंदर एक एक चक्रा का डिस्कशन करूंगा, तो जिससे आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या जान सकते हैं कि कहीं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से है। हम मेडिकली जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं और तो वो चक्रास की वजह से है। वो बीमारी, वो प्रॉब्लम हमारे उस चक्रास के खराब होने की वजह से है, इम्बैलेंस होने की वजह से है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं रूट चक्रा के बारे में। रूट चक्रा जो है हमारी बॉडी की बैक साइड के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बिल्कुल लास्ट में जाके टेल बोन के ऊपर है, यानी कि हम यहाँ पे पीछे। तो ये अर्थ से जुड़ा हुआ है। रूट चक्रा को हिंदी में मूलाधार चक्रा बोलते हैं और मूलाधार को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है मूल आधार, यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ चक्रा कहा जाता है इसे। अब इसके बारे में 2 बातें बताता हूं आपको मैं। पहली बात कि अगर कोई बिल्डिंग मजबूत कैसे मानी जाती है, क्योंकि उसकी नींव अगर स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग मजबूत मानी जाती है। या कोई पेड़ या पौधा आंधी और तूफान में खड़ा कब रह सकता है, कि जब उसकी जड़ मजबूत होगी तो वो आंधी और तूफान में खड़ा रह जाएगा, हवा से झुकेगा और फिर खड़ा हो जाएगा। तो रूट चक्रा सेम वही है, यानी कि उसे कहते हैं मूलाधार। तो वो लास्ट में होने की वजह से वो अर्थ के साथ में अटैच होता है और इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इससे रिलेटेड बीमारियां बताऊंगा, इसके सिम्टम्स बताऊंगा, इसका उपाय भी बताऊंगा। तो मैं आपको अब बताता हूं कि अगर किसी का मूलाधार चक्रा अगर खराब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 चक्रास होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार है, नाभि से नीचे जो है सैक्रल चक्र है, नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, फिर हार्ट चक्र है, फिर थ्रोट चक्र है, फिर थर्ड आई चक्र है, फिर ये क्राउन चक्र है। तो आज की जो सीरीज है तो उसके अंदर मैं आपको रूट चक्र के बारे में बता रहा हूं। आने वाली जो 6 वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बाकी चक्रास के बारे में बताऊंगा कि अगर वो चक्र आपका खराब है तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको फर्स्ट चक्र के बारे में मैं बताता हूं, वो है रूट चक्र। देखिए रूट चक्र जो है बॉटम ऑफ द बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी के रूट में होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, ये चक्र जो है इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें डिजीज क्या होती है, मैं आपको वो बताता हूं। हमें ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सिर्फ रूट चक्र की प्रॉब्लम की वजह से। हमें रिमोटोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज रूट चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से। वायु की, गठिया की, लो बैक पेन, यानी कि पीछे जो लो बैक पेन होता है वो रूट चक्र जिसका डिस्टर्ब होगा या खराब होगा उसको प्रॉब्लम ये रहेगी। उसके अलावा हिप्स में, लेग्स में, नीज में, एंकल में और फीट पेन, यानी कि इसने हिप से लेके पैरों तक के जितने भी पार्ट थे, जितने भी ज्वाइंट थे, सबको कवर कर लिया कि अगर वहां पे पेन है तो इसका मतलब आपका रूट चक्र खराब है। उसके बाद वेरिकोस वेन्स, नसों के अंदर प्रॉब्लम्स होती है वेरिकोस वेन्स की। जिन लोगों को है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम क्या है। साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन। तो ये तो मैंने कुछ डिजीज बताई हैं। तो जो चक्र हमारा खराब होता है उस चक्र से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं। आपको यहां एक बात बताना जरूरी है, कुछ लोग होंगे जिनके रूट चक्र खराब है लेकिन उनको इनमें से 1-2 बीमारियां होंगी या कोई बीमारी है तो उसका असर अभी 20-30-40% होगा, जो उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर किसी का रूट चक्र खराब है तो वो बीमारियां उनको आने वाली हैं। और जितनी भी मैंने डिजीज आपको बताई हैं, धीरे 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 ये डिजीज उनको कुछ सालों में लग जाएंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में ये बीमारियां बाकी धीरे धीरे आती चली जाएंगी अगर उनका रूट चक्र बैलेंस नहीं हुआ तो। अगर वो इम्बैलेंस होता चला गया तो ये प्रॉब्लम आएंगी। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी स्पीच में बता चुके हैं कि आदमी का ऑरा से हम ये जान सकते हैं कि उसको आने वाली 15 से 20 साल में क्या बीमारियां आने वाली हैं, हम उसके बारे में पहले से जान सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन ये जानना चाहे कि उसको लाइफ में कौन कौन सी बीमारियां आएंगी
तो उसको हम पहले से ही डायग्नोस कर सकते हैं उसके ऑरा को स्कैन करके, उनके ऑरा को समझ के कि उनका ऑरा कैसा है, उनके चक्रास कैसे हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ रूट चक्रा की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बीमारियां हैं। तो जिन लोगों को अगर इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां, सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए कि बाकी कुछ बीमारियां उनकी लाइफ में आ सकती हैं, क्योंकि अगर उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स भी आपको बताता हूं। जैसे स्टकअप इन लाइफ, डिसीजन नहीं ले पाते लोग ना, स्टकअप हो जाते हैं, मतलब अटक जाते हैं कहीं, समझ खत्म हो जाती है। एक होता है ना कि रोड ब्लॉक हो गई तो आपको आगे नहीं जा पा रहे, या कहीं पाइपलाइन में कुछ फंस गया तो आगे नहीं जा रहा। तो लाइफ में भी क्या होता है, स्टकअप हो जाते हैं, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम्स है उनके। उसके अलावा लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है उन्हें कभी कभी, इनसिक्योरिटी आ जाती है, मतलब फियर आ जाता है माइंड के अंदर। वो फियर फैमिली को लेके हो सकता है, बिजनेस को भी लेके हो जाता है, अपनी लाइफ को लेके हो जाता है, अपनी बीमारियों को लेके हो जाता है। हर चीज के अंदर कोई भी बात होती है तो नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, वो फियर के अंदर चले जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इसका क्या मतलब है, रूट चक्रा अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो उस पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो। वो सर्वाइवल वाली कंडीशन में रहेगा, क्योंकि रूट चक्रा इम्बैलेंस होने से ये प्रॉब्लम आती है, सर्वाइवल भी आता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। उसके अलावा फैमिली पैशन, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए वो पैशनेट हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा फैमिली की तरफ अटका रहता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो फोबिया सा हो जाता है, फियर में जीना शुरू कर देता है। एक उसके माइंड में एक ऐसा फियर चलता है जो अनसीन फियर है, जिसे कह सकते हैं। तो ये चीज है। इसमें क्या है कि वो लोगों से कटा कटा सा रहता है और कंफ्यूज रहता है, एक फियर में, मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जैसे चक्रा है, यहां बैलेंस है मान लीजिए, ये कम अगर माना जाएगा तो इम्बैलेंस माना जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी इम्बैलेंस है, यानी कि वो बैलेंस नहीं है, तो उसको उससे रिलेटेड बीमारियां होंगी। अब उसकी रेमेडी बताते हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम लोगों के पार्ट में भी हैं और हम उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं, ताकि वो जो बीमारियां हैं उनको वहीं रोक दिया जाए, आने वाली बीमारियों को भी ना आने दिया जाए, और आपको वो टेक्निक बताई जाए, हम भी उसमें कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट दें कि वो चक्र आपका ठीक हो जाए। तो अब आपको बताता हूं कि घर पे आप कैसे कर सकते हैं। आपको रेत के ऊपर चलना है या गार्डन में चलना है, किसी पार्क में जाइए और हरी घास पे चलिए, तो वो चक्र धीरे 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 करते हुए बैलेंस होने लग जाएगा। सिर्फ एक आधी रेमेडी से नहीं होगा, आपको 4-5 रेमेडी अपनानी पड़ेंगी। दूसरा जो है, पैरों को स्ट्रेच कीजिए, खड़े हो जाइए और पैरों को झटका मारना शुरू कीजिए, मूवमेंट कीजिए, घुटनों से फोल्ड कीजिए, आगे जो एंकल है उसको मूव कीजिए, है ना, पैरों को मूवमेंट दीजिए, तो स्ट्रेच कीजिए पैरों को। उसके अलावा रेड कलर पहनिए, क्योंकि रेड कलर जो है वो रूट चक्र से रिलेटेड है, वो पहनिए आप। उसके अलावा जो है एक प्राणायाम है जिसे कहते हैं समावृत्ति। समावृत्ति प्राणायाम करिए, आप गूगल पे जाइए, समावृत्ति प्राणायाम देखिए, आप रोज उसे करिए। फिर एक मुद्रा भी है जिसे कहते हैं शिवलिंग मुद्रा, महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, उस मुद्रा को कीजिए, उससे भी धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होगा। और ये जो प्रैक्टिस है आपको रोज करनी है, तब जाके आपका रूट चक्र ठीक होगा। जो बीमारियां, अभी जो लोग कहते हैं कि इन बीमारियों में से कुछ एक आधी बीमारी या 2 बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो अगर उसका उनका चक्रा खराब है या इम्बैलेंस है तो बाकी बीमारियां आने वाली हैं। तो अगर हम सीधा सीधा ये माने कि ये प्रॉब्लम हमारे को 5 साल, 7 साल, 10 साल में बॉडी में आ जाएंगी, ये बीमारियां भी लग जाएंगी और फिर हमारी मेडिकली ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस प्रॉब्लम को आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस साइंटिफिक डिवाइस से आपका ऑरा स्कैन करूंगा, आपके चक्रा स्कैन करूंगा, आपको 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा कि आपका चक्रा कौन सा बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है, आने वाली कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं, आप उससे कैसे बच सकते हो। सारी जिंदगी कमा के लास्ट में ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करना, आजकल हॉस्पिटल में बहुत मोटे मोटे बिल बनते हैं, और चलो बिल तो हो गए, पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, उन लोगों से पूछो जिनकी हेल्थ खराब है और वो कहते हैं कि भगवान उठा ले लेकिन ये तकलीफ मत थी। तो दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है। अगर यहां तक नहीं पहुंचना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं
कि हम अपनी बॉडी के लिए तो सीरियस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, बॉडी के लिए सीरियस हो जाइए। आप जो उपाय बताए हैं वो करिए। हमारे पास कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके ऑरा को, आपके चक्रास को बैलेंस कर देंगी। हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप करिए। स्कैन कराना है अगर चक्रास को कि वो हमारे कंडीशन कैसी है, ठीक भी है नहीं है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बेल आइकॉन का बटन होता है, देख लीजिएगा कहाँ है, उसको प्रेस करिएगा ताकि वो जो आने वाली 6 वीडियो हैं जो बाकी चक्रास की हैं वो भी आपके पास पहुंच जाए। हो सकता है उनमें से कुछ डिजीज आपको हो, आपके घर में हो, तो आपको उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। और विदा लेते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।